दर्शकों नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना के अंदर। तो दोस्तों आज आप सभी को लेकर चलते हैं फिर से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की ओर। तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि मनुष्य को मृत्यु भोज करनी चाहिए या नहीं। तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श। खुश रहो। समस्तीपुर विद्यापति जी की धरती है। यहाँ पे आपकी उपस्थिति हम समस्तीपुर वासियों का हार्दिक स्वागत करती है। आप यहाँ की फुलवारी में चमन के तरफ सुशोभित है, जिसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हमारी बिहार में अत्यधिक गरीबी है, किंतु यहाँ की जो जनता है वो मृत्यु होने के पश्चात मृत्यु भोज का आयोजन करती है, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि क्या आयोजन करते हैं? मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। मृत्यु भोज? जी गुरुजी। कौन करता है? सभी करते हैं। तो मृत्यु भोज तो बेटा ये परंपरा है। आप भले सब 100 लोगों को मत खिलाओ, 50 लोगों को मत खिलाओ, पर थोड़े बहुत कन्याओं को खिला दो। भाई जो मरा है उसके नाम से कुत्ते को रोटी डाल दो, गाय को रोटी डाल दो, कोई कन्या को खिला दो, कोई भूखे को खिला दो। पर ये परंपरा है बेटा, ये होनी ही चाहिए, थोड़ा ही सही हो, अन्नदान उस जीव के नाम का। तो अभी आप सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे और फिर देखोगे कहाँ मेरी बेटी, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ कार मेरी कोठी। और फिर देखो कितनी दुर्गति करता है आपकी। पहले तो तपतशिला पर डाले जाओगे। एक स्थान ऐसा होता है वहां से अचानक यमदूतों के हाथों से वो जीव निकल जाता है। तपतशिला पर डाला जाता है, वहां भून कर बुरा हाल करता है इसका, उसे गंध निकालता है सूक्ष्म शरीर से, फिर वापस भेज देता है। तब तक वो यम के दूत वही इंतजार करते हैं और वो सोचते हैं कि भगवान के पास गया है, वहां से वापस आएगा। और फिर वो पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराज के पास। धर्मराज जैसा भी उसका विधान अनुसार बना देता है कि जा तू प्रेत बन। अब वो प्रेत बनाकर भेज दिया जाता है। पहले ये 13वीं क्यों मनाया करते थे और 17वीं क्यों मनाते थे कि 13 दिन तक इस जीव का ये नहीं पता यूं कहाँ रहता है, उनको पता ही नहीं था। अब 13वें दिन आवे सारे कोल्लू में गए, पीठ पड़ के तपतशिला पर बन के धर्मराज के दरबार में लाइन लग जाती है। इसका नंबर आता तब इसको आगे योनि प्राप्त होती है। तो 13वें दिन फिर यो नीचे पटक दिया जाता है। फिर ये आता अपने घर, जहाँ आशा बादशाह हुई, कहते कि गधा बनेगा, किसी का पशु बन जाएगा उसी परिवार में, या कुत्ता बनकर उसी गली में सैर सपट्टे कर रहा होगा, या प्रेत बनकर फिर वहीं आता है घर पे। और ये घर पे आकर के क्या कहता, बेटा देख मैं आ गया हूं, बेटी मैं आ गया हूं। वो सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलने के लिए स्पीकर चाहिए एक स्थूल शरीर का, वो उसका खत्म हो गया। अब वह धक्के खा रहा है, वहीं भटक रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। वो सोचता है देख कैसा परिवार है, मेरी एक बात नहीं मान रहा है। फिर काफी दिन के बाद उसको दूसरे भूत मिल रहे के भगत तो भूत बन गया ही, अब को नहीं अपना ब्योते हैं। तो ये ऐसे भी दुखी करता है, हर तरह से परेशान किया जाता है। अब क्या बताते हैं कि प्रेत शिला पर जब राजे पितरों पिंड बराई, बोर श्राद्ध खान कुआई, काग वही कलमाई। अरे तेरा के भाई। अब ये हमारे धर्मगुरु कहां से गति कराने लगे थे। व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद उसको सवा कर देते हैं। जैसे हिंदू धर्म के अंदर सवा करने के बाद ब्राह्मण बताते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि इसकी अस्थियों को उठा के गंगा में प्रवाह कर दो, इसकी गति हो जाएगी। अब गंगा में अस्थि भी प्रवाह कर दी, फिर कहा इसकी 13वीं मनाओ। 13वीं किस लिए गति हो जाएगी, और 13वीं भी कर ली। फिर कहता है इसका महीने के अंदर एक अनुष्ठान अवश्य करो। पहले तो 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में ब्राह्मण पंडित आते थे, यानी गुरुजी हमारे, और
बढ़िया भोजन बनाते थे और आप खाते थे। फिर 1 वर्ष के बाद वर्षी मना करके फिर कहते थे अब इसकी श्राद्ध निकालो। फिर कहते थे इसका पिंड भरवा दो, यानी सारी क्रियाएं कराते थे। किस लिए कराते थे? कि गति हो जाएगी। गति तो ही नहीं, वह दुर्गति करा के छोड़ दी। कैसे? परमात्मा कहते थे रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारे को कैसे मिसगाइड कर रखा था नकलियों ने। परमात्मा बताते हैं अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जब आवे आसोज का महीना वो कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, जिंदा अपने जीवित पिता की तो कदर नहीं, और मरे पाछे गंग पहुंचैया, गंगा में अस्थि पहुंचाने जाओ। और फिर जब आवे आसौज का महीना कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया। परमात्मा कहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया था गति कराना? अस्थि उठवाओ गंगा में डालो, 13वीं करो गति होगी। महीने पहले तो बहुत बड़ा झंझट था, 1 साल तक पीछा नहीं छोड़ा करते। फिर श्राद्ध निकालो, पिंड भरवा दो, मुक्ति होगी। और फिर श्राद्ध निकालो। आसौज के महीने में 16 दिन सेलेक्ट करा खे ने पाखंडिया ने। अमाउस से लेकर पूर्णमासी तक 16 दिन नोट कर रखे। अमावस्या, एकम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे। तो जिस दिन इन 16 दिनों में सारे आ जाते हैं, एकम, चौथ, ग्यास, द्वादश सारी, तो जिस दिन जिस तिथि को पिता या पुत्र या माता मरी होती है, मृत्यु होती है, उसको 8म न मरी है तो 8म के दिन इन 16 दिनों में से वो श्राद्ध निकाले जाते हैं। गुरु जी आते हैं, वो पहले भोजन बनाता है। सबसे पहले भोजन बना करके खीर हलवा जो भी, सबसे पहले यूँ कहेंगे ऊपर रख दो छत पे। और कौआ भोग लगा गया तो इन्हों सोच ले तेरे पिताजी को मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं श्राद्ध में जब कौआ भोग ना लाड़ पावे तो इन्हों कहे तेरे पिताजी को भोग नहीं लगा। और कौए ने भोग खा लिया तो इन्हों सोच लो तुम्हारे पिताजी हो सकता कौए बन गए हो। रह कल के चोरो, कहाँ से शुरू किया था वो कौआ बना के छोड़ दिया। गति कराने लगे थे, दुरुक्ति करवा दी। कबीर साहब कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। और जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनैया, और कौआ बाप बना दिया, भोग ला लिया कौए ने। देता है कोई बुद्धि छोड़ रहा। तो अभी आप देखे दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।